हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। बिहार स्पेशल एजुकेटर की भर्ती जो लंबे समय से अखबारों में सुर्खियों में बनी हुई थी कि कब आएगी, फाइनली वो है कल रात को एडवर्टाइज हो गई बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, थोड़ा दुखी हूँ, थोड़ा व्यथित हूँ। किस बात से हूँ? क्योंकि स्पेशल एजुकेटर की भर्ती में स्पेशल एजुकेशन के जो विषय होते हैं उसके ज्ञान की असेसमेंट हो ही नहीं रही है। ठीक है, सीधा चिपका ले सैया फेविकोल से बिहारी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 उनका जो सिलेबस है बिहार जीके भाषा मैथ्स जो है उसको चिपका दिया है और उसके सेम उसी तरीके से वही जो है उसके आधार पे एडवर्टाइजमेंट जो है बिहार स्पेशल एजुकेटर का निकाल दिया है। हालांकि इससे पहले इन्होंने पिछले वर्ष जो है बीएस टेट आयोजित कराया था, उसमें भी इन्होंने सीटेट के सीधे प्रश्न उठाकर दिए थे। जो बीएस टेट पास है वही साथी जो है इस बिहार में बिहार स्पेशल एजुकेटर की भर्ती को भर सकते हैं। सीटेट नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ जो है आपका आरसीआई से कोर्स कर रखा है, बाकी सारी चीजें बीएस टेट नहीं है तो भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा छात्र छात्राएं नहीं होंगे, कंपटीशन कम रहने वाला है। ध्यान से पढ़ेंगे तो नौकरी आपकी लगभग पक्की है। ठीक, तो प्राइमरी के हैं 5534 और मिडिल के हैं 1745 पद। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई ये है आपका एडवर्टाइजमेंट। ऑनलाइन तरीके से आवेदन जो होंगे वो शुरू होंगे 2 जुलाई 2025 को। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 28 जुलाई 2025। आपके कुल जो है आपके 7279 जो है वो पद हैं। भाई अब यहाँ पर देखिए अलग अलग डिसेबिलिटी के आपके बाइफर्केशन कर रखा है कि जैसे सेरिब्रल पाल्सी है, सीपी प्रमस्तिष्क पक्षाघात यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण फिर चलने फिरने में विकार जो होता है, तो उसके जो है अनारक्षित के जो है वो 128 पद हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके ब्लाइंडनेस वालों के 228, हियरिंग इंपेयरमेंट के 388, लो विजन के 365, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी 541, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 224, ऑटिज्म 57, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी 202 और मल्टीपल डिसेबिलिटी 131। 2264 जनरल के पद हैं। बाकी आपकी अनरिजर्व्ड महिला, एससी एसटी, एसटी महिला और यहाँ पे जो महिला वाला कैटेगरी में महिला का जो आरक्षण है वो बिहार महिला को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी जो है भाई यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वेतनमान 25,000 रुपए रहेगा जो प्राथमिक वालों का है। वर्ग 6 से 8 के लिए अगर हम बात करें कुल 1745 पद हैं। आपके टोटल जो है आपके अनारक्षित 842 हैं। ठीक, अनारक्षित महिला के 314 हैं, अनुसूचित जाति के जो है वो आपके 232 हैं। ठीक है, यहाँ इनका वेतन जो रहेगा वो 28,000 रुपए रहेगा। ठीक, अब ये है कि आपका यहाँ पर एक चीज ये इन्होंने दे रखी है कि भारत का नागरिक हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है बिहार का नागरिक हो, उसको लेकर जो डोमिसाइल का विवाद चल रहा था वो इस भर्ती में नहीं है। ठीक है, उस विवाद की बात ही नहीं है, सीधा जो है इंडियन सिटीजन कहा है। ठीक है, और भाई आपका आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा एक सीआरआर नंबर होता है, सेंट्रल रिहेबिलिटेशन जो है आपका रजिस्टर होता है, उसमें एक नंबर होता है, वो होना आवश्यक है। ठीक है, पेपर 1 के लिए बीएस स्टैट 1 पास हो, पेपर 2 के लिए बीएस स्टैट 2 पास हो। ठीक है, बिहार स्टैट नहीं है, ये बीएस स्पेशल एजुकेशन का स्टैट हुआ था, ये वो है। ठीक है, अब पहली से 5वीं के लिए अगर हम बात करें, आपके मिनिमम जो है यहाँ पे आपके पहली से 5वीं के लिए आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए उच्चतर माध्यमिक में, और आपका आरसीआई से जो है अपने डीएलएड स्पेशल एजुकेशन कर रखा हो, आपके पास सीआरआर नंबर हो। ठीक है, और या फिर आपका जो है इसके इक्विवेलेंट जो है कोई सर्टिफिकेट हो, और अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन परीक्षण। यानी कि देखिए यहाँ डिवाइड कर रखा है ना, सेरिब्रल पाल्सी है, जैसे ब्लाइंडनेस है, तो ये जो भी डिसेबिलिटी में आप फॉर्म फिल करने पा रहे हैं उसके अंदर जो है भाई आपका 6 महीने का अध्यापन टीचर ट्रेनिंग एक तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपका 6 to 8 में आपका 50% मार्क्स के साथ आपकी ग्रेजुएशन हो। ठीक है, आरसीआई से बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखी हो, विशेष शिक्षा में बीएड, नॉर्मल बीएड नहीं भर सकता, नॉर्मल डीएलएड नहीं भर सकता। और भाई आपका बीएड जो है भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, सीआरआर नंबर हो,
और अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन जो है यानी टीचर ट्रेनिंग हो। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक और बात की है कि अगर मान लीजिए कि भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा ये आपका जो अंतर दिव्यांगता यानी ये जिस डिसेबिलिटी में आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें 6 माह का अध्यापन परीक्षण प्रारंभ नहीं हुआ है, आरसीआई ने ही उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं करवा रखी है और आपने उसमें फॉर्म फिल कर दिया। अब ऐसे में भाई उन्होंने कहा है कि आप नौकरी लगने के 2 साल के भीतर जो है आपको जो है पूर्ण करने के लिए आपको अधिकतम 6 माह मिलेंगे, ठीक है, और 2 साल के भीतर जो है आपको उसके अंदर वो ट्रेनिंग कर लेनी है, ठीक है। तो ये आएगा आपका, और सवैतनिक अवकाश होगा यानी कि उसमें आपको पेमेंट मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ठीक। बाकी जो है एसटी, एसटी, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है 5% की छूट है, ठीक भाई। और जो आयु सीमा है अगर हम बात करें तो 1/8/2023 को अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष, एससी एसटी पुरुष एवं महिला जो है उसका 42 वर्ष, ठीक है। एक बात उन्होंने कही थी जब बीए स्टैट आयोजित कराया था तो उन्होंने कहा था कि हम ना 10 साल की वन टाइम मेजर की तरह छूट देंगे, तो वो छूट मिल जाएगी, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपका पेपर आपका ऑब्जेक्टिव तरीके का पेपर होगा, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो क्वालिफाइंग रहेगी, ठीक है। भाग 1 30 मार्क्स का लैंग्वेज का, भाग 2 जो है वो 120 मार्क्स का। यहाँ पे मुझे सवाल है, ठीक है, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी बिहार में जो शिक्षाविद है जो बीपीएससी से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने इस तरीके के सिलेबस से शिक्षक नियुक्ति का पाठ्यक्रम बनाया है, जनाब आप एक बिहार में स्पेशल एजुकेशन में टीचर रिक्रूट कर रहे हैं और आप स्पेशल एजुकेशन के विषयों का असेसमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये अप्रोप्रिएट है? क्या बिहार जीके में जो बच्चा बहुत अच्छा है क्या वो उस तरीके से दिव्यांग, हाँ उसने कोर्स कर रखा है, ठीक है मैं मानती हूँ, मगर क्या उसके उस कोर्स की असेसमेंट, क्या उसने बस 10 दिन डिग्री इन उस तरीके से कर रखा और बिहार जीके में बहुत अच्छा और वहां जाके फिर दिव्यांग बच्चों के साथ सही से काम ना करे, तब क्या होगा? तो एटलीस्ट जो जिस पोस्ट का जो है आप पेपर ले रहे हैं उसमें तो भाई सर जनाब आप प्लीज जो है उसकी असेसमेंट तो कीजिए, ठीक है। बहुत दुख आता है जब भी इस तरीके का, जब भी बिहार बीपीएससी की जब भी जो है जानकारी आती है तो बनाती हूँ तो बड़ा खेद सा, बड़ा देखिए उसको मैं आप जस्टिफाई कर लेती हूँ, मैं थोड़ा बहुत फिर भी दिल को सुकून दे लेती हूँ कि कोई बात नहीं, सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है, मैथ साइंस एसएसटी पूछ रहे हैं, ठीक है, वो भी तो विषय है, उसका कंटेंट नॉलेज की जांच हो रही है, चलो नहीं पूछा सीडीपी कोई बात नहीं, मगर यहाँ तो आप स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल एजुकेशन ही नहीं पूछ रहे, ठीक है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यह पत्र 2 भाग में होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपकी एलिजिबल मतलब क्वालिफाइंग है आपका, जिसमें इंग्लिश एवं इंग्लिश तो कंपलसरी है, या फिर आप हिंदी उर्दू या बांग्ला ले सकते हो, 30% लेने होंगे यानी कि आपका 30 मार्क्स हैं तो आपका 9 मार्क्स लेने मिनिमम है। इसके बाद भाग 2 जो है वो सामान्य अध्ययन के प्रति प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण है, ठीक है। एससीईआरटी एनसीईआरटी का जो इनका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपका भाषा आहर्ता, अब ये जो हमने आपको ये सिलेबस बताया ये वाला, ठीक है, तो ये लिखित परीक्षा का आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो है मध्य विद्यालय 6ठी से 8वीं के लिए यहाँ पर भी भाग 1 भाषा वही 30 मार्क्स का, 9 नंबर लाने क्वालिफाइंग, भाग 2 40 मार्क्स का जिसमें बिहार जीएस और ये राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य विज्ञान ये सब हो गया, और भाग 3 ये जो 80 मार्क्स का है, मेरा इशू यहाँ पर है कि यहाँ पर जो है एक पत्र का चुनाव किया जाना है, गणित एवं विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या हिंदी उर्दू संस्कृत तथा अंग्रेजी, ठीक है, इनमें से सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ग 6 से 8 के लिए अगर किसी ने सेक्शन 1 में इतिहास या भूगोल विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, ठीक है। अगर किसी ने इतिहास का चयन किया है तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से एक विषय को चयन करना पड़ेगा। सेक्शन 1 में अगर भूगोल लिया है तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक को चुनना होगा। ऑब्जेक्टिव भाग 1 क्वालिफाइंग है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग जो है भाई यहाँ पर जो है वो रहेगी सामान्य के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, ओबीसी के लिए 34%, एससी एवं एसटी एवं
दिव्यांग जनों के लिए 32%, ठीक है। और भाई जो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो भाग 2 है उसके मार्क्स में मेरिट बनेगी, अगर भाग 2 के मार्क्स बराबर हैं तो भाग 1 को देखा जाएगा, भाग 1 के मार्क्स भी बराबर हैं दो कैंडिडेट के तो देवनागरी लिपि में जिसका नाम पहले आता है उसका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं फंसेगा, बहुत बच्चे 20 स्टेट पास नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन इस भर्ती में नहीं है, ठीक है। साक्षात्कार वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वही है कि भाई आपका जो 5 मौके हैं, ठीक है, जो बीपीएससी की तरफ है कि 5 बार जो है आप बैठ सकते हैं, तो ये तो आपको पहला ही मौका है। और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि जो बच्चे बीएस स्टेट पास करके बैठे वो इसको निकाल लेंगे, ठीक है। और बाकी आरक्षण वगैरह जो है भाई वहाँ का मान्यता प्राप्त हो, आपको जो है ऑनलाइन तरीके से जो है भाई वो आवेदन करना है, ठीक। और बीएस ये सारे जो है आपके सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए, प्रमाण पत्रों की जांच होगी। सामान्य के लिए 750 रुपये, SC ST के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये, दिव्यांगजनों के लिए 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए जो है आपका 750 रुपये जो है भाई वो शुल्क है। बायोमेट्रिक फीस जो है भाई यहाँ पे 200 रुपये रहेगी, ठीक है। 2 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं, 28 जुलाई तक करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा bpsconline.bihar.gov.in पे, और आपका उस तरीके से आपका डिजी लॉकर से लिंक होना चाहिए, ठीक है। आपकी ये सारी चीजें जो हैं वो अपलोड होंगी, ठीक है। तो ध्यान से जो है साइबर कैफे में जाकर भर लेना, क्योंकि वहां पे सीधी जो तुरंत जो फोटो होती है वो भी इसमें क्लिक होती है, ठीक है। तो यही थी जानकारी। और अगर आप चाहते हैं इस भर्ती के लिए मनु राठी यूट्यूब चैनल पे कुछ कराया जाए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।